हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जियो का चैप्टर थर्ड, ठीक है, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट अभी के टाइम में क्या है। कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम एटसेट्रा आर कंसीडर्ड एज सिंबल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सही बात है। अब आप देखें तो हम नॉर्मल आज के टाइम में क्या है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, आपके आसपास इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा है, बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम है, तो हम सब क्या कह देते हैं कि आपका जो एरिया है वो डेवलप्ड एरिया है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। सभी इंडिविजुअल, कम्युनिटी या गवर्नमेंट जो होता है वो अपने परफॉर्मेंस को और देखता है ना कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। वो इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं चीज़ों की अवेलेबिलिटी पर और वो कितना लोग उसका यूज़ कर पाते हैं उन पे करता है, ठीक है। लेकिन ये पार्शियल है, ठीक है, ये हमें पूरी जानकारी नहीं देता है और ये वन साइडेड व्यू है डेवलपमेंट का, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट होगा तो हर जगह ये सारी चीज़ मिलेंगी, ठीक है। कहीं जगह डेवलपमेंट होगा तो दूसरी जगह उसका बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है सोसाइटी में। इसको हम यूरोसेंट्रिक और वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या हमें पत याद रखना है कि वेस्टर्न व्यू और यूरोसेंट्रिक व्यू क्या होता है कि जब कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क, लार्ज एजुकेशन सिस्टम, इन सबको हम समझ लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का सिंबल, तो उसको हम कहते हैं यूरोसेंट्रिक और वेस्टर्न व्यू ऑफ डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो लगाए हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो पब्लिकेशन हुआ फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में, ठीक है। तो ये यूएनडीपी है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको मतलब फुल फॉर्म हमको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करती है, ये हर 1990 से ये लगातार HDI निकालती आ रही है या HDR निकालती आ रही है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालती आ रही है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है और कितनी कम, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेगुलरली डेवलप कर मतलब निकालती आ रही है वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रत्येक साल। अब ये जो रिपोर्ट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफाइन करती है, अमेंडमेंट्स बनाती है कि अब हम क्या करेंगे, कि ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या चेंज करना होगा। जो पहले हम इंडिकेटर रखते थे वो अब नहीं रखना है, ठीक है। चेंज करता है इंडिकेटर को और रैंक करता है सारी कंट्रीज को उनके वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में उनके स्कोर्स के बेस पर, मतलब कि जो वो 3 इंडिकेटर होंगे ना उनके अकॉर्डिंग वो कितना काम करते हैं, कितना वो क्वालिटी दे पा रहे हैं लोगों की, उसके अकॉर्डिंग वो रैंक रखते हैं, ठीक है, स्कोर रखते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस है एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस, मतलब पीपल के चॉइस को इंक्रीज करने का, उनकी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने का, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इनकम के लिए, एम्पावरमेंट के लिए, और कवर करना पूरे रेंज ह्यूमन चॉइसेस का, मतलब जितना भी ह्यूमन चॉइस कर सकता है कुछ भी चीज़ें, किससे, फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर सोशल तक, इकोनॉमिक तक और पॉलिटिकल फ्रीडम तक, ठीक है। और हम नॉर्मल सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो हम ये भी लिख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइसेस, ठीक है। लेकिन ये वाली जो डेफिनेशन है ये यूएनडीपी के द्वारा दी गई, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दी गई, इसीलिए हम इसे मोस्ट ऑफ पढ़ते हैं। Enlarging the range of people's choice is the most significant aspect of development. सबसे ज़्यादा जरूरी एस्पेक्ट क्या है डेवलपमेंट का, कि सिर्फ आप पीपल्स की चॉइसेस के रेंज को इंक्रीज कीजिए, नंबर ऑफ पीपल्स चॉइसेस को इंक्रीज करिए। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया में कैसा ह्यूमन डेवलपमेंट है, इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.20 बिलियन से ऊपर है और इंडिया को 131 रैंक मिली है, ठीक है। ये हमको याद रखना है, 131 रैंक मिली है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, वही जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था ना उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी कह सकते हैं। हमारी HDI वैल्यू है 0.624, ये हमको याद रखनी है कि 0.624 इंडेक्स वैल्यू है। इसीलिए इंडिया जो है वो अपने आप को मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के कंट्रीज के साथ पाती है, ठीक है, 0.624 के साथ।
अब जो इंडिकेटर्स यूज़ करे जाते हैं, जो यूएनडीपी ने सेलेक्ट करे थे, उसी से हमारी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया के लिए। वो क्या करता है, वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को अपनी यूनिट लेता है कि उसमें वो जाँचता है कि क्या-क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, और सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को बनाना, जिसमें वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स को एनालिसिस की तरह यूज करते हैं। ठीक है। अब फाइनल एचडीआई जो है वो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कैलकुलेट करी जाती है 3 इंडिकेटर्स को लेकर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ और एजुकेशन। यही 3 रिसोर्सेज हमारे यूएनडीपी भी लेके काम करते हैं। अब ये जो इंडिया वाले हैं, इसमें और भी रिपोर्ट जो है, मतलब ये रिपोर्ट और भी इंडिकेटर्स को डिस्कस करती है, जैसे कि सोशल अटेनमेंट, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, एक्सेसिबिलिटी, हाइजीन, वेरियस वेलफेयर मीजर्स जो स्टेट के द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स की। ठीक है, कि पैसे से क्या इंडिकेटर होता है, तो रिच रिसोर्स बेस हो और उन सब को एक्सेस किया जा सके सबके द्वारा, पर्टिकुलरली पुअर के द्वारा, जो नीचे लोग रहते हैं उनके द्वारा, और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के द्वारा। वही की है प्रोडक्टिविटी का, ह्यूमन डेवलपमेंट का और वेलबींग का। मतलब अगर रिच रिसोर्स बेस है और उसे सब यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली पुअर और मार्जिनलाइज्ड, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है आपकी, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रहा है और वेलबींग हो रहा है। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो देखी जाती है रिसोर्स बेस को नापने के लिए कि आपका रिसोर्स बेस कैसा है। ठीक है। अब इकोनॉमिक अटेनमेंट और वेलबींग जो है इंडिविजुअल का, वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ पर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर और एक्सेस टू रिसोर्सेज पर। अब हम ईयर्स में देखें, जो पर कैपिटा इनकम है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो इंडिया में इंक्रीज हुआ है। ठीक है। पहले जो हम कमाते थे पर पर्सन, वो अब ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है। अब अप्रॉक्स में हमारे 20,000 रुपीज़ पर आदमी कमा लेते हैं। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या हुआ है, एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन आया है प्रपोर्शन में, जो पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि छत्तीसगढ़, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। ठीक है। झारखंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, एमपी, मणिपुर, उड़ीसा, दादरा एंड नगर हवेली, जिन्होंने 30% ऑफ पॉपुलेशन इनकी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। सबसे ज्यादा पॉवर्टी वाला स्टेट है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है। अब यहाँ पर गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड बिटवीन 10 to 20%। ये स्टेट्स हैं जो वेस्ट, मतलब 10 से 20% की इनकी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। गोवा, गोवा में सबसे कम पॉपुलेटेड, मतलब कम पॉपुलेशन रहती है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है। देन दिल्ली, फिर आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड सबसे कम मतलब यूनियन टेरिटरीज में से नंबर 1 है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए क्या इंडिकेटर्स हैं, लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस एंड एलिमेंट एंड लिविंग अ रीजनेबली लॉन्ग लाइफ स्पैन आर इंडिकेटिव ऑफ अ हेल्दी लाइफ। अब हेल्दी लाइफ कब जी रहे हैं, जब आपकी लाइफ जो है वो बीमारियों से दूर है। ठीक है। और आप एक लंबी लाइफ जी रहे हैं किसी रीजन की वजह से, ठीक है, कुछ करने की वजह से, ये आपके इंडिकेटिव है हेल्दी लाइफ के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड पोस्ट डिलीवरी डेथ among mothers, old age health cares, adequate nutrition, safety of individuals are some important measures of a healthy and reasonably long life। ठीक है। तो ये कुछ रीजंस दे रखे हैं या हम नापने के लिए कि हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं, वो है। ठीक है। तो आपको पास क्या होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी और पोस्ट डिलीवरी डेथ को घटाने के लिए, ओल्ड एज हेल्थ केयर होना चाहिए कि बूढ़े आदमियों की डेथ ना हो ज़्यादा, एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए इंडिविजुअल्स के। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मीजर हैं हेल्दी और रीजनेबली लॉन्ग लाइफ को मीजर करने के लिए। इंडिया ने अच्छा किया है डेथ रेट को कम करने में और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने में, लेकिन वो सक्सीड भी हुआ है
लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि नॉर्मल आदमी कितना जीता है ना, उसकी इंक्रीज करने के लिए। अब हम देखते हैं इंडिया हैज आल्सो डन वेल इन ब्रिंगिंग डाउन बर्थ रेट को नीचे लाने में भी सफल हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज से, ठीक है। इंडिया हैज रिकॉर्डेड डिक्लाइनिंग फीमेल सेक्स रेशियो, मतलब फीमेल का जो रेशियो है वो घटता ही जा रहा है रेगुलर, ठीक है। सेक्स रेशियो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है बहुत सारे स्टेट्स में, और सबसे ज़्यादा पंजाब में और हरियाणा में, ठीक है। यहाँ पर 880 हो गया है सेक्स रेशियो। अब हम देखते हैं इंडिकेटर ऑफ सोशल एम्पावरमेंट कि सोशल एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है। फ्रीडम फ्रॉम हंगर, poverty, servitude, bondage, ignorance, illiteracy, and any other forms of domination is the key to human development. क्या है? अगर आपको हंगर से, पॉवर्टी से, सर्विट्यूड से, बॉन्डेज से, इग्नोरेंस से, इलिटरेसी से और भी दूसरे फॉर्म ऑफ डोमिनेशन से आज़ादी मिलती है, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट को खोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट आपके पास है। अब फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली विद द एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। फ्रीडम तभी हमें मिल सकती है जब हम क्या करें, एम्पावरमेंट हो पीपल का और सारे पीपल एक साथ जुड़ के आए, ठीक है। एक्सेस टू नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट आर फंडामेंटल टू फ्रीडम। सोसाइटी के बारे में नॉलेज और इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज बहुत जरूरी है फ्रीडम के लिए। ओवरऑल लिटरेसी जो है इंडिया में वो अप्रोक्सीमेटली 74.4% है, और जबकि फीमेल लिटरेसी जो है वो 65.46% है। बिहार की सबसे कम लिटरेसी है, ठीक है। और स्टेट्स हैं जैसे कि केरल और मिजोरम जिनकी हाई लिटरेसी है। तो परसेंटेज जो है लिटरेट्स का रूरल एरियाज में और मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में सोसाइटी के फीमेल्स में, एसएसटीज में वो बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया में। प्लानिंग कमीशन जो है वो कैलकुलेट करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को यूनिट ऑफ एनालिसिस मानकर, ठीक है, उसके ऊपर लेकर। तो इंडिया जो है वो प्लेस करी गई है कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज में जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट शो करती है, और इसे 131 रैंक किया गया है 88 कंट्रीज में से, ठीक है। केरल जो है कंपोजिट इंडेक्स वैल्यू उसका 0.790, उसे टॉप रैंक पर रखा गया है। उसके बाद दिल्ली है, एचपी है, गोवा है, पंजाब है। ये एचपी जो है इसका मतलब है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये बॉटम में है, सबसे नीचे हैं 23 मेजर स्टेट्स ऑफ इंडिया में से। अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब, यहाँ पर जो एजुकेशन है वो ऊपर है, ठीक है। लेकिन बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लोग कम पढ़ते हैं, इसीलिए बॉटम में है। तो इन्होंने ये सेटिस्फाई कर दिया और प्रूव कर दिया कि जो एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अब केरल एबल होता है हाईएस्ट वैल्यू एचडीआई में रिकॉर्ड करने के लिए अपने 100% लिटरेसी रेट को लेकर, ठीक है, कि 100% लिटरेसी रेट हो गई है, जबकि बिहार, एमपी और उड़ीसा, असम और यूपी जो है उनकी बहुत कम लिटरेसी रेट है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो भी प्ले करता है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट एचडीआई के ऊपर। इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट्स जो है जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उनका हायर वैल्यू ऑफ एचडीआई है एज कंपेयर टू छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, ठीक है। जो जहाँ पर ज़्यादा पैसे लोग कमाते हैं ना, वो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट में ऊपर है, ठीक है। और जहाँ पर कम पैसे कमाए जाते हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट में नीचे हैं। अब रीजनल डिस्टॉर्शंस है और सोशल डिस्पैरिटीज हैं जो हमारे पास कॉलोनियल पीरियड से ही है। कॉलोनियल पीरियड मतलब अंग्रेजों के समय से ही है, वो आज भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, पॉलिटी में और सोसाइटी में। अब हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत सारे काम करे हैं, क्या करने के लिए, इन बैलेंस करने के लिए फोकस इसको, और सोशल जस्टिस पर उन्होंने फोकस दिया है, किससे, अनप्लान्ड डेवलपमेंट से। उसने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट बनाया है बहुत सारे फील्ड्स में, लेकिन अभी भी वो बहुत पीछे है हमारा इंडिया, ठीक है। अब स्कॉलर है जैसे कि रॉबर्ट मल्थस, इनकी हमने थ्योरी पहले भी पढ़ी थी, ठीक है। इनकी थ्योरी क्या थी कि जितना पीपल बढ़ रहे हैं उतने अकॉर्डिंग जो हमारे
रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है और एक दिन ऐसा आएगा जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और पीपल बढ़ते ही जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, रॉबर्ट माल्थस पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने आवाज उठाई थी ग्रोइंग स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है, एज कंपेयर टू ह्यूमन पॉपुलेशन। यही हमने पढ़ा, रिच कंट्रीज और पीपल जो है उन्हें एक्सेस तो मिल जाता है बड़े रिसोर्सेज के लिए, लेकिन पुअर जो है वो अपने रिसोर्सेज को सिर्फ कम होते हुए ही पाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।